नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मन की सीरीज़ में। मन की सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है और आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि क्यों बार बार मेरे मन में हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। मुझे पता है कि नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन जानबूझकर तो मैं ये नेगेटिव विचार नहीं करता, वो अपने आप मेरे अंदर आते हैं। तो क्या किया जाए, कैसे रोका जाए नेगेटिव विचारों को, कैसे छुटकारा पाया जाए नेगेटिव विचारों से। हम जितनी कोशिश करते हैं ना इन नेगेटिव विचारों से दूर भागने की, उतने ही हमारे पीछे और आते हैं। तो यही आज हम देखने वाले हैं हमारे इस वीडियो में कि कैसे इस नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाया जाए। कहाँ से आते हैं ये नेगेटिव विचार? दोस्तों, ये आते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। वहाँ से क्यों आते हैं? इसका रीज़न ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग ही पूरा नेगेटिव हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव होता है। इसके पीछे, प्रोग्रामिंग के पीछे हमारे होते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं, ये सब हम पर असर छोड़ती है और ज़्यादातर ये सारी घटनाएं नेगेटिव ही होती है। उसके बाद एंटरटेनमेंट के एक्सपोजर्स इतने बढ़ गए हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, टीवी न्यूज़ है, सीरियल्स है, फिल्म्स है, और अभी तो एक नया माध्यम आ गया है जहाँ पर हम वेब सीरीज़ देखते हैं। और इस वेब सीरीज़ का कंटेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव, जब क्राइम से रिलेटेड या गंदी पॉलिटिक्स, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है और ये सारा इन्फॉर्मेशन हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरते रहते हैं। और ये सारे इन्फॉर्मेशन लेकर हम हमारी डेली का जो लाइफ है, रूटीन लाइफ है, वो जीने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें फिर हमारे लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालती है वो भी देखेंगे हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम से रिलेटेड कोई ना कोई नेगेटिव रेफरेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता ही है। उदाहरण के तौर पर चलो, आप एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। आप जब इंटरव्यू की तैयारी के लिए बैठते हो तब आपके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि पिछला इंटरव्यू कैसे ख़राब गया था, कैसे फंबल किया था उस इंटरव्यू में आपने। फिर या फिर आपको ये बताया जाएगा आपके माइंड की तरफ से कि कैसे आपने गलत जवाब दिए थे इंटरव्यू के वक्त। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है और इसका आप विजुअलाइजेशन करते रहते हो कि कैसे कैसे चीज़ें बहुत बुरी तरह से पिट गई थी लास्ट इंटरव्यू में। और वही सोच सोचकर आपके अंदर डर के इमोशंस पैदा होते हैं कि कहीं अभी इस इंटरव्यू में भी ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। और इसे सोचकर हम और फिर गलत फील करने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। उस घबराहट से फिर कुछ ना कुछ गलत एक्शन हमसे हो जाता है इस इमोशन के इन्फ्लुएंस में आके। और एक बार ये एक्शन ले लिया हमने तो फिर से एक बार गलत थॉट्स, गलत इमोशंस, फिर गलत फीलिंग्स, फिर गलत एक्शंस, इस लूप में हम अटकते जाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरे एग्जांपल में सोचिए कि आप कोई नए रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो और उस रिलेशनशिप के बारे में जब आप सोचते हो या डेट पर जाने की सोचते हो तो इमीडिएटली आपको आपका माइंड प्रीवियस जो भी वर्स्ट रिलेशनशिप आपके हुए हैं उसकी याद दिलाता है कि कैसे आपके झगड़े होते थे या फिर कैसे आपको डिच किया गया या चीट किया गया। ये सारे इंसिडेंट्स आपके सामने आने लगते हैं और वो विजुअलाइजेशन जब आपके सामने होता है, जब माइंड लाता है, तो उस मेमोरी से रिलेटेड सारे इमोशंस आपके वापस जागते हैं और उस इमोशन से वापस आपकी फीलिंग एक्टिवेट होती है और फीलिंग से फिर बिहेवियर, एक्शंस, और फिर एक्शन से वापस वही रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, और हम वापस उस लूप में अटकते हैं। ऐसा हर इंसिडेंस में होता है। तीसरा एग्जाम्पल और थोड़ा समझने के लिए लेते हैं कि सपोज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा बुखार आ रहा है, थोड़ी सर्दी हुई है, नाक बह रहा है और थोड़ी गले में खराश भी है, थोड़ा गला आपका दुख रहा है, दर्द दे रहा है आपको वहाँ पर। तो इमीडिएटली आपका रेफरेंस, जो भी सिम्टम्स अभी आपके हैं वो रेफरेंस में उसके पड़े हैं, तो वो आपको इमीडिएटली नेगेटिव थॉट देने लगता है कि अरे बाप रे, अभी आपको बुखार आया है, नाक भी बह रहा है और गले में तकलीफ भी है, इसका मतलब कहीं कोविड तो नहीं? अरे बाप रे, अभी कोविड है तो फिर RT-PCR करना पड़ेगा। अरे RT-PCR का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया तो फिर घर पर एम्बुलेंस आएंगी, फिर एम्बुलेंस आने के बाद मुझे एडमिट करेंगे, एडमिट करने के बाद 3-4 लाख रुपए बिल होगा। बाप रे, भी 3-4 लाख रुपए बिल भरने के बाद भी अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, अगर कुछ मुझे हो गया था, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री हमने देखी है कि जितने भी पेशेंट गए हैं, बहुत से पेशेंट चले गए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके चलते ही रहते हैं। आपका एक थॉट्स पकड़ के आपको दूसरी थॉट्स में, तीसरे थॉट्स में से लेके ही जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस में अगर आप देखोगे तो कुछ भी रियलिटी है ही नहीं। आपकी प्रीवियस कोई मेमोरी पड़ी हुई है, वो ट्रिगर होती है, वो ट्रिगर होने के बाद आपको फ्यूचर का डर लगता है,
मतलब या तो आप पास्ट में रहते हो या तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में आप रहते ही नहीं हो। ये आपकी रियलिटी है ही नहीं और ये हमें समझ में नहीं आता है। हम इमीडिएटली इनग्रॉस होके विचारों में बह जाते हैं। तो ये तो हो गया अभी प्रॉब्लम, ये हमने जाना कि क्या होता है, क्यों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। अभी इसे कैसे रोका जाए या कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, उसमें एनग्रॉस नहीं होना है, एंटेंगल नहीं होना है। मतलब जो भी थॉट्स चल रहे हैं हमारे, उन्हें हम साक्षी भाव से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमारे और हमारे थॉट्स के बीच में दूरी पैदा करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। और जैसे आप ऑब्जर्व करते हो तो आप अवेयर होने लगते हो कि ये सिर्फ थॉट्स है। और जो भी थॉट्स आप देख रहे हो उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना है कि ये अच्छे थॉट्स है, ये बुरे थॉट्स है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। क्योंकि जैसे ही आप कोई चार्ज देते हो तो आपके इमोशन से आप उस थॉट से कनेक्ट हो जाते हो, और जैसे ही आप कनेक्ट हो गए फिर वो आपको थॉट्स बहा कर ले जाएगा कहीं दूर, फिर उससे रिलेटेड और थॉट्स, फिर और थॉट्स, फिर आप बह जाओगे। तो बेस्ट वे इज़ दैट कि कोई चार्ज आपको देना नहीं है, सिर्फ थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे धीरे 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 उस थॉट्स की इंटेंसिटी और पावर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप देखोगे कि वो थॉट्स निकल गया। सेम अप्लाइज विद सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना अगर है तो उसे आप चार्ज मत दीजिए कि ये पॉजिटिव घटना है या नेगेटिव घटना है। सिर्फ उस घटना को घटना की तरह देखिए, कोई भी इमोशन मत दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप इमोशंस देंगे तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होने लगेगी, क्योंकि उससे आपके इमोशन जो है वो जुड़ जाएंगे। और जैसे ही इमोशन जुड़ेंगे फिर वापस वो लूप में आप आओगे, फिर फीलिंग्स ट्रिगर होगी, फीलिंग से एक्शंस, बिहेवियर, फिर नेगेटिव थॉट्स, ये सारा चलते रहेगा। तो बेस्ट वे इज़ दैट कि आपको आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, कोई उसे इमोशन नहीं देना है, चार्ज नहीं देना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे वो थॉट्स अपने आप चले जाते हैं। इतना भी अगर प्रैक्टिस करते हो ना आप, तो बहुत आपको राहत मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी, आपको क्लैरिटी आने लगेगी आपके इश्यूज़ में, आपके प्रॉब्लम्स में। जो आप जिसे आप प्रॉब्लम कहते थे वो आपको सारी समझ में आने लगेंगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है माइंडफुलनेस, आपको विटनेस रहना है, साक्षी भाव रखना है आपके थॉट्स के लिए, और फिर आप खुद महसूस करोगे कि हाँ मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, इस नेगेटिव थॉट से बाहर आ रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर डालने की कोशिश कीजिए, ताकि अच्छे रेफरेंसेस आपके सबकॉन्शियस में रहे। अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी मूवीज़ देखिए, बस इतना ही आपको करना है। और ये करने के बाद भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारा एक ऑनलाइन माइंड मैट्रिक्स का कोर्स चल रहा है, वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। कि बहुत से लोगों ने अटेंड किया है और उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उन्हें काफ़ी राहत मिली है। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिए और जानिए इस कोर्स के बारे में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में है हम इसी टॉपिक को थोड़ा और डीपर लेवल पे, थोड़ा डीप डाइव करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।